मौजूद है नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती शैला ताहिर के पति डॉक्टर ताहिर जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जाति प्रमाण पत्र को लेकर 3 सालों से जांच चल रही, आखिरकार कल आपका जो जाति प्रमाण पत्र था वो निरस्त करा गया, आपके गेट के बाहर चस्पा किया गया है नोटिस, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारे गेट के बाहर बगैर सूचित किए कम से कम 2017 से बराबर नोटिस चस्पा हो रहे हैं। और ये भी नोटिस चस्पा हुआ कि शैला ताहिर का जाति प्रमाण पत्र जो तहसीलदार महोदय ने जारी किया था 2017 में, वो निरस्त कर दिया गया है सत्यापन कमेटी द्वारा। ये मैंने स्टडी की, ऑर्डर की, सत्यापन कमेटी की ऑर्डर की, तो मैंने ये पाया कि ये स्टिग्मेटिक ऑर्डर है, ये कलंकित करने वाला ऑर्डर है। इसमें कोई बल नहीं है, चूँकि जिलाधिकारी महोदय बरेली ने आगरा जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी सत्यापन की, क्योंकि मायके की रिपोर्ट मांगी जाती है, तो मायका आगरा है, आगरे की रिपोर्ट मांगी, लेकिन वहाँ पर जिलाधिकारी महोदय ने टीम गठित की और जांच कराई। जांच में सत्यापित नहीं हो पाई जाति। अब सत्यापित नहीं हो पाई जाति, चूँकि मदर उनकी हमारे पास थी, मोहल्ले वालों ने सत्यापन में दिए, मोहल्ले वालों ने मतलब बयान दिए, वो सब जिलाधिकारी महोदय ने, आगरा ने अपने पत्र में भेजकर जिलाधिकारी महोदय बरेली को अवगत करा दिया है। डॉक्टर साहब, जिलाधिकारी अपने बयान में ये कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार आप लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा, लेकिन आप लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, जिसके चलते ये ऑर्डर किया गया है। भाई देखिए, जब कोई शिकायत होती है तो शिकायत का आधार क्या है? आधारहीन शिकायत हमने कई बार अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्वयं जिलाधिकारी महोदय से साक्ष्य उपलब्ध और प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए कहा कि शिकायतकर्ता ने क्या शिकायत की है, क्या प्रमाण लगाए हैं, क्या साक्ष्य लगाए हैं। शिकायतकर्ता को यह सिद्ध करना है कि ये पिछड़ी जाति की हैं या उच्च जाति की हैं। शिकायतकर्ता के आज तक जो संलग्नक थे वो हमको उपलब्ध नहीं कराए गए, अपूर्णीय, अपठनीय उपलब्ध कराए गए। हमने दोबारा दिया कि ये अपठनीय हैं और पूर्ण हमें सारे उपलब्ध कराए जाएं, उपलब्ध नहीं कराया जाए, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के पास कोई भी साक्ष्य और प्रमाण नहीं था। आप क्या करेंगे? आप जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो चुका है आपका, अब अगला कदम क्या होगा आपका? जाति प्रमाण पत्र देखिए, 1996 में माननीय हाई कोर्ट में हमारे सम्मानित पूर्व सभासद श्री झांझनलाल गंगवार जी ने एक रिट याचिका की थी, जिसमें शैला ताहिर की पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र को चैलेंज किया गया। लंबी बहस चली, उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविकरण जैन जी, झांझनलाल जी के और हमारे अधिवक्ताओं के बीच लंबी बहस चली, और 2004 में झांझनलाल गंगवार जी जो हमारे पूर्व सभासद रहे हैं, उनकी रिट याचिका 2004 में खारिज कर दी गई। और शैला ताहिर का पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज तक निरस्त नहीं किया गया है, न शासन द्वारा निरस्त किया गया है, न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। पहला चुनाव कौन सा था शैला जी का? 1995 से 2017 तक। हाँ, 1996 में हमारे सम्मानित सभासद श्री झांझनलाल जी ने रिट दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर और चैलेंज किया था पिछड़ी जाति का। रिट में क्या हुआ सर? उसमें रिट में लंबी बहस चली, सुनवाई हुई, लेकिन ये हमने प्रमाण दिए, जीत हमारी हुई और 2004 में उनको खारिज कर दी उनकी रिट। नहीं, जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो जांच चल रही है उसमें आपने अपना पक्ष रखा था? आपने जो शपथ पत्र की बात आप कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने शपथ पत्र वगैरह दिए थे, तो वो सारी चीजें आपने उपलब्ध कराई? ये तत्कालीन हमारे तहसीलदार महोदय नवाबगंज और तत्कालीन लेखपाल साहब जयेंद्र जी, इन दोनों लोगों को मैंने सारे दस्तावेज जो पिछड़ी जाति से संबंधित प्रमाण थे वो सारे शैला ताहिर के उपलब्ध करा दिए थे। और जो हमारे तत्कालीन उप जिलाधिकारी श्री BD शुक्ला जी ने जो इसी पर 420 की 420, 467, 468, 469, 409 की FIR दर्ज कराई थाना कोतवाली नवाबगंज में, वो FIR की कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये FIR दर्ज कराई गई थी। इसमें वादी BD शुक्ला जी हैं, तत्कालीन उपजिलाधिकारी, और इसकी जांच हुई। जांच विवेचनाधिकारी निर्णय आगरा गए, शाहबाद हरदोई गए। वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या आखिर क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, क्योंकि सब में वो अच्छी तरह जानते थे ये पिछड़ी जाति की हैं और प्यारे अली अंसारी की पुत्री हैं। तो मजबूर होकर वो उन्होंने अपनी केस डायरी ऐसे ही रख दी। और जब मैं 1999 में शैला ताहिर बहाल हुई और उनके भी जाने का वक्त हुआ, ईमानदार अधिकारी थे, आपने मतलब फाइनल रिपोर्ट माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दी। ये फाइनल रिपोर्ट की कॉपी है। तो इस जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज करेंगे आप अदालत में? यस, स्टिग्मेटिक ऑर्डर है, इसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑर्डर देने से पहले, कोई भी फाइनल ऑर्डर देने से पहले सो कारण बताओ नोटिस देना बहुत जरूरी है। नोटिस नहीं आया आपके पास? कारण बताओ नोटिस नहीं आया हमारे पास। बगैर नोटिस के ऑर्डर हो गया ये? बगैर नोटिस के ऑर्डर हुआ है। कारण बताओ नोटिस देते। डॉक्टर साहब, इसके अलावा मेरा एक अलग सवाल, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि हमें फुलफिल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। भाई ये स्थापित प्रक्रिया है कि हमको सुनवाई का पर्याप्त अवसर, कारण बताओ नोटिस। डॉक्टर साहब, जब से आप चेयरमैन बने हैं, पूरा जो कार्यकाल आपका 4 साल का बीत चुका है, इस दौरान जांच, शिकायत और जांच का दौर चल रहा है। विकास कार्य जो होने थे वो सब ठप पड़े हैं। देखिए, हमारे प्रतिद्वंदी जो हारे हैं श्री रविंद्र सिंह राठौर जी, भाई साहब, जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रहे भाजपा के, आपने 5 साल का 2012 से 2017 का ऑडिट कराया शासन द्वारा। महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद से टीम आई, जिसमें शैला ताहिर दोषी नहीं है। उसमें श्री राजेश सक्सेना शासी अधिकारी और श्री सुरेश पाल, जिसको सेवा मुक्त किया है अध्यक्ष महोदया ने, और श्री राजेश सक्सेना जो तत्कालीन शासी अधिकारी थे, ये दोषी पाए गए हैं। उसकी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, 4 सदस्यीय ऑडिट रिपोर्ट भी हमारे पास है। अब जो समय बचा है, मात्र 1 साल का समय बचा हुआ है, आपको क्या लग रहा है इस समय में जो विकास कार्य जो होने हैं वो हो पाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? ये चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन अब शैला ताहिर, एक महिला को इतना परेशान किया जा रहा है। विकास हो, कभी साहब मेरे ऊपर गुंडा एक्ट, कभी साहब FIR फर्जी, देशद्रोह की लिखवाना, जबकि देशद्रोह के उस पर 1 सेकंड नहीं लगाया चीफ जस्टिस साहब ने स्टे देने में। हमें तो हर न्याय मिलता है तो हाई कोर्ट से मिलता है। शपथ नहीं दिलाई जा रही, 2 महीने 3 महीने 2-2.5 महीने हमारी शपथ लेट कर दी। शपथ भी माननीय उच्च न्यायालय ने दिलाई। उसके बाद ऑर्डर पारित किए, उसके बाद पावर सीज कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय ने उस ऑर्डर को भी स्टे करा। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है अलग। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 38,000 लगभग वोट शैला जी को मिले। जी जी। और 5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव में, तो क्या तैयारी है इस बार उनकी? देखिए, उस जब पिछला चुनाव लड़ा तो हमारा चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं थी। हम लखनऊ से आए 15 दिन पहले और चुनाव में कूद गए। फिर भी क्षेत्र की जनता, नगर की जनता का इतना इसने प्राप्त हुआ कि हमको लगभग 40,000 वोट प्राप्त हुए। तो इस बार की क्या योजना है आपकी? देखिए, अगर हमारे माननीय शिवपाल जी और अखिलेश जी का गठबंधन होता है तो हम भाई मांग करेंगे टिकट की। गठबंधन होता है, लेकिन नवाबगंज की सीट, नवाबगंज विधानसभा की सीट अगर अखिलेश जी के पाले में चले गई, फिर क्या करेंगे? फिर लड़ेंगे या लड़वाएंगे चुनाव? तब चुनाव लड़वाएंगे, चाहे सामने कोई भी हो सपा प्रत्याशी। सपा प्रत्याशी कोई भी हो। अगर गठबंधन हुआ है तो गठबंधन का वो निभाना है। तो आप भी निभाएंगे साथ में? बिल्कुल निभाएंगे।